नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनाहस। तो अभी मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में हूं और इसकी हालत आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां पे अब जो है खेतीबाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ इस तरह की हालत जो है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा द्वारा बनाई गई है। तस्वीरें देख सकते हैं, यानी नीचे मैं कैमरामैन को बताऊं सही तरीके से दिखाए, क्योंकि जगह जगह आप मिट्टी के जो है ढेर देखेंगे और 26 जनवरी के बाद जो है इसकी किस तरह की हालत बनी हुई है। और इसको मेंटेन भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने ही करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। चलिए, इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मुदस्सिर बांडे हैं और खुद भी ये खेलते हैं और इनकी टीम जो है हमेशा यहाँ पर परफॉर्म भी करती है स्टेडियम में। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो हालत बनी है, तो खेती बाड़ी होनी चाहिए या कुछ और करवा दे? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी कि आप सामने आते हैं। जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं डोडा में या कहीं भी मैं देखता हूं, जब भी कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं आप वहां पर माइक लेके पहुंचते हैं, अपना कैमरा लेके पहुंचते हैं और सच्चाई लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज तो आपको देखने को मिला, पिछली बार भी हमने जब टूर्नामेंट करवाया था यहाँ पर आर्मी से मिलकर एक टूर्नामेंट करवाया था, उस दिन भी बड़ी हालत ख़राब थी इसकी। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोग्राम करवाया था, मैंने आपको कहा था शायद उस दिन भी मैंने एक बाइट दी थी कि यहाँ पर नितिन गडकरी जी आए थे और उस वक्त भी ये खोद के चले गए थे, वापस ठीक किसी ने नहीं किया। उसके बाद आज के हालात देखिए आप डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये ना धान के खेत तो ऐसे ही होते हैं आपके यहाँ। बिल्कुल आप जाएंगे हमारे जो ये अपना भद्रवाह इलाका है, कलाड़ इलाका है, तो आपको धान के खेत बिल्कुल ऐसे मिलेंगे। किसी भी एंगल से आज इस स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा नहीं लगता है। 26 जनवरी के लिए ठीक है आप लोगों ने ये किया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है इसको फिर से ग्राउंड वैसे ही तब्दील करना। यहाँ पर ये मिट्टी के ढेर आप देख रहे हैं, 4 दिन हो गए ये वैसे के वैसे पड़े हैं। हमारे जितने भी यूथ और यंगस्टर हैं यहाँ पर बहुत सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए ग्राउंड नहीं। पहले इसमें तो घास लगना चाहिए था, घास लगने के बजाय इस सरकार में तो ये देखने को मिला इसको तो आजकल धान के खेत बना दिए गए हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि 4 दिन हो गए तब से किसी ने इसको पूछा नहीं। हम आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो हमारे डीएम साहब हैं उनसे अपील करता हूं कि मेहरबानी करके आप इस पर नज़रसानी करें, इस ग्राउंड को देखें। पहले तो इसको स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा बनाएं। ये धानों का खेत जो बना चुके हैं आप इसको थोड़ा ठीक कर दें। आप देख रहे हैं डस्ट इस पर डाली हुई है, जो मिट्टी उखाड़ के पूरा धान जैसे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें धान की अब वो रुआई करनी है। तो आपको लगता नहीं है कि मतलब अब कहीं ना कहीं वो टाइम आ चुका है, क्योंकि इस स्टेडियम को से ही वो बेहतर बनाने का, एक चीज़ दिखाने का, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास एक चीज़ है, और उसकी भी हालत जो है एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही ऐसी कर रहा है। चलिए ठीक है, मानते हैं 26 जनवरी था, लेकिन जिम्मेवारी उनकी अपनी थी कि हमने इसको मेंटेन करना है, बच्चों को दोबारा खेलने का मौका देना है। क्या ऐसा लगता है कि आपको कहीं निकल पाएंगे हमारे बच्चे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो हालत है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर इवेंट कराना ही बड़े मुश्किल होते हैं हमारे लिए। जब भी हम यहाँ इवेंट कराते हैं हमें दिक्कत का सामना, आउटफील्ड इतना यहाँ पर खेलना, जैसे कि ये बच्चे खेल रहे हैं, ये तो हो गया ना कि आप कूद रहे हो, मौत के मुंह में कूद रहे हो। अनइवन इतना हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि अनइवन में आपका क्या होता है कि बॉल आई, आउटफील्ड ऐसी है, कभी मुंह पे लगेगी, कभी सर पे लग जाएगी, किसी का भी सर फट सकता है। अच्छा, अगर आपको रोकना है, वो कम्युनल हार्मनी से आपको लोगों को, यंगस्टर को बचाना है, आपने नशे से दूर रखना है, उसके लिए तो आपका ग्राउंड चाहिए ना। आपको स्पोर्ट्स स्टेडियम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, नमूने की तरह। आप 26 जनवरी, 15 अगस्त, आप इंडिपेंडेंस डे आप इस पर सेलिब्रेट करते हैं, आप आइन जब बना वो दिन आप इसे मनाते हैं, तो आप लोगों को क्या दिखाते हैं? क्या ये डिस्ट्रिक्ट का ऐसा तो आज तो ऐसा लगता है जैसे कचरा का वो ना, कचरा फेंकने की जगह ऐसी दिखती है। बहुत, मैं कहूँगा बहुत शैम की बात है, शैम की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और जो लीडर्स हमारे हैं, जो बनते हैं लोगों के लीडर्स, जो अब अभी तो मैं कहूँगा बीजेपी पावर में है आप, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार जो है बीजेपी की चल रही है, तो बीजेपी की लीडर्स कहाँ हैं मुझे समझ नहीं आती है। वो हमेशा वोट बटरने के टाइम तो आ जाते हैं वोट लोगों से, लेकिन लोगों के लिए क्या करना है कभी उन्होंने सोचा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन जो है वो इस बात को उठाती है, इस चीज़ पे सड़कों पे भी आती है। और हमें ज़रूरत पड़ी तो मैं यूथ को लेकर सड़कों पे भी आऊँगा, क्योंकि इस ग्राउंड के लिए हमने काफ़ी कुछ पहले भी किया है। और जो करना, हमने तो कहा था घास लगा लीजिए, घास लगाने के बजाय इसको खोद के चले गए। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि आज आपको मौका मिला है, आप इसमें घास लगवा दीजिए, आप इसको प्लान कर दीजिए। आप ये रेत हटवा के, आपने ये तो हटवानी ही है, आप थोड़ा सा इसको एक नमूना पेश करें कि डोडा में ऐसा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, कल को घास हो, आपको भी दिक्कत नहीं हो, रात को बारिश भी पड़े, सुबह फिर से आराम से कर सकते हैं जब आपके पास घास होगी।
आपको प्रॉब्लम दिक्कतें तो हर बार सामने को देखने को मिलेंगी। देखा होगा कि स्पोर्ट्स के हवाले से बात की जाए तो हर कोई जो है फिजिकली फिट रहना चाहता है, यानी सुबह वॉक करने आना है, या फिर सीनियर सिटीज़न हमारे जो है बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी शाम के समय हवा पीने आ जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें करने आ जाते हैं। और अगर यही हालत रही, यही डस्ट जो है उनके अंदर चला जाएगी, तो इसलिए वो लोग भी यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसका जिम्मेवार जो है एडमिनिस्ट्रेशन ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को बात करनी चाहिए, एक डिसिप्लिन बना होना चाहिए स्टेडियम का, ताकि यहाँ पे कोई छेड़खानी ना करे। बिल्कुल, बिल्कुल, इसके लिए तो मैं मानता हूँ पहले तो यहाँ पर पहले स्पोर्ट्स स्टेडियम का कोई वो होता है ना, खस्म खुदा नहीं है कि इसको कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी इसको देखती है, कौन सा महकमा है इसको देखता है। क्योंकि स्पोर्ट्स काउंसिल कहते हैं हम देखते हैं, JKPCC कहते हैं हम देखते हैं, हमें इस बात का इल्म ही नहीं है कि इसको देखता कौन है, इसको लुक आफ्टर करता कौन है। आप जब भी 5-5 हज़ार की रसीदें आप काटते हो, आप हमें जब भी हम टूर्नामेंट कराए 5 हज़ार की फ़ीस लेते हो टूर्नामेंट कराने के लिए, तो भाई आप समझ नहीं आती आप किस चीज़ के लिए लेते हो, क्या इस पे लगता भी है या नहीं। पहले तो इसकी फंडिंग कहाँ, आप देख लो कि कितनी फंडिंग हुई है, वो कहाँ गई, कहाँ चले गई, वो किसने खाई, ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। सीनियर सिटीजन्स की बात करूँ बहुत मुश्किल होता है, सैर व तफरी के लिए डोडा में तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डोडा ऐसी जगह है, इसकी टोपोग्राफी बड़ी अजीब सी है, यहाँ पर घूमने को भी जगह नहीं। यहाँ पर यही स्पोर्ट्स स्टेडियम है, सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, शाम को आते हैं, यंगस्टर आते हैं, यूथ आता है, खेलने आता है। वो तो बीमार होके जाएगा इसी जगह से, वो ठीक कहाँ रहेगा। वो तो ठीक करने के लिए इंसान आता है यहाँ पर कि इंसान को अच्छा माहौल मिले। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस वक्त हालात जो है, और लोगों को भी आगे आना चाहिए, यहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी आगे आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में बात करनी चाहिए कि भाई ऐसा है हो रहा है तो ऐसा कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। इस पे हर किसी ने चलना है, इस पे हर किसी ने खेलना है, चाहे वो फुटबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, यहाँ पर हर कुछ देखने को मिलता है। दशहरा हो वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। सवाल पूछना चाहूँगा, मेंटली और फिजिकल फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। और ये बच्चे जो है इसीलिए आते हैं, कुछ लोग पढ़ने के बाद और कुछ चाहते हैं कि हम कहीं अपना नाम रोशन करें, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें, पूरे जम्मू कश्मीर का। तो मौका कम ही मिलता है। अगर इस तरह की हालत होगी, एक पिच है हमारे पास और एक स्टेडियम है जहां पर खेलना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्या समझते हैं, क्या मौका मिल पाएगा ऐसे जैसे, या फिर ऐसे रुकना पड़ेगा? फिर मुश्किल है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए आपका ज़रूरी है कि आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, आप ग्राउंड में उतरें। लेकिन स्पोर्ट्स में तब आप हिस्सा लेंगे जब आपके पास ग्राउंड होगा। जब आपके पास ग्राउंड ही नहीं होगा तो आप क्या स्पोर्ट्स स्पिरिट दिखाएंगे, क्या स्पोर्ट्स खेलेंगे आप। ये बच्चे देखिए, इनकी हालत क्या है, बहुत मतलब बहुत वर्स्ट हालत है इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की। ये दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। ऐसा होता है ना कि आने वाले वक्त में कोई चीज़ बनती है तो कहते हैं कि अभी दूसरे स्टेप में इसको कुछ अच्छा होगा, तीसरे स्टेप में इसको घास लगेगा, चौथे स्टेप में आपको यहाँ पर पेड़ भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये दिन ब दिन बदतर हो रहा है। मैं 2014 में थोड़ा सा घास इसमें लगाया था, उस वक्त सरकार थी कांग्रेस की। 2014 के बाद इसको लुक आफ्टर बिल्कुल भी नहीं किया गया। उसके बाद हम बिल्कुल मतलब चीखते गए, चिल्लाते गए कि भाई साहब हमारी भी अपील सुन लीजिए, इन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा कुछ कर लीजिए। यूथ है, ये भविष्य है, ये फ्यूचर है इंडिया का, इनको भी समझ लीजिए, इनके लिए भी कुछ कीजिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तस से मस नहीं होती है। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन का मैं कहूँगा कसूर कम है, उसमें वजह है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ना आप विधायक चुनते हैं, आपके यहाँ से विधायक जाते हैं, वो असेंबली में जब जाते हैं वो बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं लोगों के हित के लिए, जिससे लोगों का फ़ायदा हो, जिससे यूथ का फ़ायदा हो। तो वो सब तो देखने को कोई भी नहीं मिला। वैसे अब हम उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन हो, उसके बाद हम भी किसी अपने लीडर से पूछेंगे कि भैया ये काम है, ये काम है। इनसे पूछना ना पूछना बराबर है, क्योंकि उसके लिए दिल्ली सरकार, यहाँ के लीडर्स जो बीजेपी के, वो कहते हैं अभी तो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों से मिलना पड़ेगा। वोट लेने के लिए तो यहाँ के लोगों के पास जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम मदस्तर बांडे थे हमारे साथ, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि हमारी ग्रीवेंस जो है कौन सुनेगा, और हमेशा किसी को भी अगर मेंटली या फिज़िकली फ़िट रहना है तो वो जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम आता है। और हर कोई आता है, कोई रनिंग करने आता है, कोई दौड़ने मतलब बहुत सारी चीज़ें करने आता है। बहुत सारे लोग जो है वॉक करने आते हैं ताकि खुद को जो है सही तरीके से मेंटेन कर सकें, चाहे हेल्थ के हवाले से या बहुत सारी चीज़ें। मतलब कि 200-300 बच्चे आपको इस स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में दिखेंगे जो अभी भी खेल रहे हैं, और इसको तैयार किया गया था सही तरीके से ताकि
आप जो है सही फिज़िकली फिट रहेंगे और खेलने का मौका मिलेगा। बच्चे अपने अपनी एक्टिविटी जो है परफॉर्म करवाएंगे। जब कोई टूर्नामेंट करवाना होता है तब जो है आप स्टेडियम को सही करते हैं, लेकिन ये ढेर जो है बहुत हैरान कर रहे हैं, क्योंकि जो इतनी भी मिट्टी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक तस्वीर जो है ये झलक दिखा देना चाहूँगा, नहीं बताया तो कि यह ऐसे जैसे जो है धान के खेत हुआ करते हैं लोगों के, क्योंकि उनमें भी साफ़ सफाई जो है बहुत अच्छी होती है। अगर इसके बीच में किसी को अगर बॉल पड़ गई या लग गई तो जिम्मेवारी जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है कि इसको सही तरीके से मेंटेन करें, ताकि ये बच्चे जो है सही तरीके से खेल सकें और हर कोई जो है यहाँ पर आकर अपना मेंटली या फिजिकली जो है फिट रह सके। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास, टोडा।